गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक से सलीम ब्लॉग। तो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? मॉर्निंग हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है विंटर फिर से वापस आ गए हैं। और हस्बैंड जी फ्रेश होके जा रहे हैं कमरे में। सो गाइस, ये एक बेबी है, बंगाली में बात कर रहे हैं। वहाँ घूमने गया था, नहीं सॉरी दुकान में गया था। उसको डॉगी कुकुर उसको पीछे पड़ा था। बेचारी हमको आके नालिश कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। हमको बोल रहे हैं वहाँ पे डॉग है, आप कुछ कीजिए। कितना क्यूट बेबी है। माशाल्लाह। सो गाइस, हस्बैंड जी तो चले आए हैं फ्रेश होके, हम भी जाते हैं कमरे में। सो गाइस, हस्बैंड जी आके तैयार हो रहे हैं, कंघी वगैरह कर रहे हैं, हेयर ब्रश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? वो मेरे सब खैर से होंगे। अल्लाह सुबहान कर आपको ऐसे अच्छा रखे। तो गाइस सबको गुड मॉर्निंग, नया सवेरा सबको मुबारक। सो गाइस, आप लोगों को पता है कुछ दिन से फजर में इतना ठंड लग रहे हैं। देखिए, हम ब्लैंकेट फिर से निकाल लिए हैं। हम लोग की यहाँ पे बहुत ठंड है, गांव साइड है ना, तो फिर से हम ब्लैंकेट निकाल लिए हैं। और तुम खाली पेट का दवा खाए हो? नहीं, अभी खाएंगे। अच्छा जल्दी से खा लो खाली पेट का, दांत का दर्द फिर से शुरू हो जाएगा इसका गाइस। सो गाइस, ये खाली पेट का एक ही बचा है। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दवा खा ली है खाली पेट वाला। अभी किचन साफ़ सुथरा नहीं किए हैं फ़िलहाल। हम खाली जूठा बर्तन था दो रात का खाना खा के रखे थे, तो वो सब धो लिए हैं। धो के यहाँ पे रखे हैं। हम खुद फ्रेश होके आ गए हैं। अब किचन का ये सब खोलेंगे, पर्दा वर्दा देके रखे हैं कॉकरोच से बचाने के लिए, बस और कोई बात नहीं। गाइज, यहाँ पे कल आप लोग को दिखाने भूल गए थे हम। यहाँ पे भी हमने इस कागज़ को कट करके ऐसे करके लगा लिए हैं और इसे रख दिए हैं। हालांकि ये ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगते हैं और हमने यहाँ पे लगाए हैं क्योंकि वो वाला मैला हुआ यहाँ पे खाना बनाते हैं और ऑयली तेल मसाला सब वहाँ पे चिपकते हैं, तो हमने खोल के धोने के लिए रखे हैं। आज धोएंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा। बिस्किट का डब्बा यहाँ से हटा दिए हैं रात में। एक दफ़ा ऐसा हुआ ना, बिस्किट का डब्बा यहाँ पे रखे थे और चूहा आके कट के ढक्कन कट के सब बिस्किट बर्बाद किया था, इसलिए हम नीचे उतर के रखते हैं। सो गाइज, मेरी एक बहन खदीजा मुझे कमेंट में कहा था कि समीरा तुम तेल का डब्बा चेंज कर लो, तेल गिरने का डर रहता है, हम तेल जब ढालते हैं तो डर रहते हैं। तो इसीलिए मैंने खदीजा बहन की बात याद करके मैंने ये वाला डब्बा खरीद लिए हैं। कैसे लग रहे हैं कॉमेंट करके जनाइएगा। और गाइज़, यहाँ पे हस्बैंड जी भूख लगा हुआ है, बैठे हुए हैं। चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सो गाइज़, हस्बैंड जी पाव रोटी वाला आया था तो पाव रोटी ले लिए हैं। आज इसको सेक के चाय से खाएंगे। सो गाइज़, रात में हम किचन को साफ़ करके सोए थे, इसलिए अभी साफ़ नहीं किए हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर कचरा हो जाती है। सोचे हैं ब्रेकफास्ट बनाने की बात एक ही बार साफ़ करेंगे, डबल मेहनत हो जाते हैं। इसीलिए वक्त भी तो निकल जाते हैं ना, बहुत काम काज रहते हैं। आप लोग जानती हैं तो समीरा क्या क्या करती रहती है सारा दिन। काम काज तो सारा दिन हम कितना काम खोज खोज के निकाल लेते हैं, हस्बैंड जी नाराज़ हो जाते हैं। गाइज़, हम ब्रेड को ऐसे करके काट कर ले रहे हैं क्योंकि अच्छे से सेक सकेंगे। और हम सोचे थे चाय बनाएंगे, पर हम तो मॉर्निंग में मम्मी लोग के घर में चाय पिए हैं और इसलिए और चाय नहीं बनाएंगे। और एक एग है, एग टोस्ट बनाएंगे। और एग तो रख के कितना सारा एग मुझे फेंकना पड़ता है, सब ख़राब हो जाते हैं। और एग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड जी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेली एग बना के खाऊं, पर हस्बैंड जी नाराज़ होते हैं इसीलिए। तो हमने इसमें एग टोस्ट बना रहे हैं और बहुत दिन हो गया है एग टोस्ट नहीं बनाए हैं।
तो हस्बैंड जी को हमने पूछे नहीं, हस्बैंड जी कुछ बोले भी नहीं। हम हस्बैंड जी डेली बोलते हैं कि समीरा आज ये बनाओ, आज वो बनाओ। आज खाली टोस्ट रख दिए हैं और हमने सोचे चाय क्या बनाना, अभी तो हम पिए हैं, हस्बैंड जी तो नहीं पीते हैं, तो बेकार में क्यों चाय बनाते हैं। तो इसलिए हमने खाली एक टोस्ट बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हल्का फुल्का में हो गया मेरा काम। सो गाइस बस कुछ दिन का ही बात है, फिर उसके बाद रोज़ा रहना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको भूखा रहने की आदत डालना चाहिए। और हम लोग पता है हम लोगों के लिए अल्लाह की रसूल ने क्यों कहा है रोज़ा रखना है। रोज़ा वैसे भी तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज का दिन में जाके हम लोग के लिए लेके आए हैं। अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए 5 वक्त की नमाज और रोज़ा दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज़ हमें थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा कुछ पता है हदीस के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लेके आए हैं। जब अम्मा खादीजा दुनिया से वफ़ात लिए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ और बहुत दुखी बैठे थे। तो अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को भेजा और फिर फ़रिश्ते जिब्राइल आमीन आके अल्लाह की रसूल पाक को बोले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे मुलाकात करना चाहती है, दीदार करना चाहती है। तो शब मिराज की रात में अल्लाह की रसूल हमारे लिए गए हैं और कदर की रात लेके आए हैं, रमज़ान की महीना लेके आए हैं और हम लोग को 5 वक्त का नमाज़ लेके आए हैं। अल्लाह बहुत खुशनसीब है हम लोग। 5 वक्त की नमाज़ हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता करे। और रोज़ा रखने का मतलब बहुत हम लोग जो हज करते हैं उनके सवाब अलग होते हैं, जो कुर्बानी देते हैं उनके सवाब अलग होते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देंगे जन्नत में। लेकिन जो व्यक्ति जो रोज़ा नहीं रखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे कभी मुलाकात नहीं करेंगे जितना भी उन्हें जन्नत मिले। लेकिन जो इंसान रोज़ा रखते हैं हर साल में एक महीना भर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे मुलाकात करेंगे और हमें जन्नत में एक बड़ा सूरत सुनाएंगे अल्लाह पाक। उस सूरत के नाम है सूरा अर-रहमान और अल्लाह की रसूल हम लोग को सुनाएंगे सूरा यासीन। तो ये सब जानने की बात कलीजा मेरे ठंडा हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अल्लाह पाक हम लोग को रोज़ा नसीब करे और इतना रोज़ा नसीब करे कि एक भी रोज़ा ना छूटे। वैसे भी रोज़ा बीच में टूटना ही है, सबका एक ना एक रोज़ा छूट जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से जो रोज़ा छूटे उससे हम लोग को गुनाह नहीं होते हैं। बाद में नफिल इबादत हम लोग कर देंगे इंशाअल्लाह। पर अगर कोई इंसान रोज़ा जानबूझ के छूटे तोड़े उसे कफ़ारा देना पड़ता है। और कफ़ारा मतलब मैं क्या समझाऊँ, कफ़ारा मतलब 60 बच्चे को एक दिन में भूखा बच्चे लोग को खाना खिलाना। अगर 60 बच्चे को नहीं कोई खिला नहीं सकेगा तो 60 दिन में एक करके 60 बच्चे को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। जानबूझ के अगर कोई रोज़ा रह के रोज़ा तोड़े। सो मेरे सारे बहनें सबको पता है और सब कोई हम गुजारिश करेंगे, मेरे जितने सारे बहन हैं रोज़ा रखते हैं, कोई तकलीफ़ की वजह से, बुखार की वजह से, सर दर्द की वजह से रोज़ा रहते रोज़ा बीच में कोई ना तोड़े, क्योंकि रोज़ा जानबूझ के तोड़ने से रोज़ा का कफ़ारा देना पड़ते हैं। और इसलिए हम लोग पहले से रोज़ा नहीं रखेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा, तबीयत ख़राब होगा, तो हम लोग पहले से रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन रोज़ा रख के रोज़ा नहीं तोड़ेंगे, कफ़ारा देना पड़ते हैं। और चलिए अल्लाह ताला हम लोग को नेक इबादत करने की तौफीक अदा करे और बहुत ज़्यादा जानकारी जानने की तौफीक अदा करे। और कोई भी बहन, अगर मेरी कोई भी बहन और कोई भाई 40 हदीस के बारे में जान जाए तो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि हशर की मैदान में जिस दिन हम लोग की हिसाब होगा, आखिरात में हम लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इमामत के साथ हम लोग को खड़ा करवाएंगे और हम लोग की फ़ैसला होगा उस टाइम। और हम लोग इंशाअल्लाह सब कोई 40 से ज़्यादा हदीस पढ़ चुके होंगे और सब कोई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए बहुत इबादत करने की अल्लाह ताला हम लोग को तोहफ़ा दे। चलिए हम रमज़ान महीना आ रहे हैं इसलिए इतना कुछ बड़बड़ कर रहे हैं। आप लोगों को अगर किसी को मेरे बात अगर भूल होए तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके समझा दीजिएगा कि ये बात मेरा भूल हुआ है। हम सुधारने की कोशिश करेंगे, हम ज़रा भी बुरा नहीं मानेंगे। मेरी सारी बहन को मुझे पता है मेरी सारी बहन कितने अच्छे हैं और कितना प्यार करते हैं मुझे। अगर आप लोगों की समीरा से कुछ भूल है तो आप लोग प्लीज़ माफ़ फरमाइएगा। और चलिए यहाँ पे हम आप लोग से बात करते करते बहुत ज़्यादा काम कर लिए हैं और अल्लाह की रसूल के बारे में बहुत ज़्यादा बात किए हैं और अल्लाह के बारे में। तो चलिए गाइज़ आप लोग कमेंट करके जनाइएगा कैसा लगा है आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर देखिए हमने तो यहाँ बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग लाए हैं। आप लोगों को तो अच्छा लगा, आप लोग कॉमेंट में बताए हैं। हमें थोड़ा अच्छा लगा है। हस्बैंड जी
बोल रहे हैं अच्छा लगा है, और आप लोग जब कमेंट किए हैं बोले अच्छा लगा, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमने सोचे थे ना कि ये वाला चेंज कर देंगे अगर आप लोग का कमेंट आए अच्छा नहीं लगा तो, इसलिए। और मेरी एक बहन मुझे कमेंट किए हैं कि समीरा आप लोगों की लव स्टोरी जानना है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी अपनी लाइफ की वो सबसे ब्यूटीफुल पल। और मुझे बहुत सारा लोग अगर कमेंट करके बोलेंगे तभी हम लव स्टोरी शेयर करेंगे। अगर कोई नहीं सुनना नहीं मांगते तो फिर मैं खामोखा नहीं बोलना चाहती हूँ। तो चलिए, बुरा भी लगेगा अगर किसी की मनपसंद चीज़ अगर किसी के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर किसी को बुरा लगते तो नहीं शेयर नहीं करेंगे। अगर मेरी सारी बहन कमेंट करके बोलेंगे कि समीरा हाँ सुनना है, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप लोग के साथ मैं अपनी लव स्टोरी शेयर करूँगी। हस्बैंड जी से कैसे मिले हैं, हस्बैंड जी से कहाँ मिले हैं, हस्बैंड जी कौन पहले प्रपोज किए हैं, तो इस बारे में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करते करते हमने घर का बहुत ज़्यादा काम कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी सारी बहनों को बोल रही हूँ, अभी भी अगर कोई मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, और सवाब के नियत से लाइक कर दीजिएगा। आप सबकी प्यार और सपोर्ट की समीरा और सलीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी एक बहन खदीजा आपने कहा है कि घर का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब कुछ ऐसे राज रहना चाहिए। बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, पर मेरी एक बहन मुझे कमेंट किए थे, उन्होंने पूछा है कि हस्बैंड जी काम क्यों नहीं करते हैं, हस्बैंड जी क्यों घर में बैठे हैं, आदमी को घर में बैठना सही नहीं लगते हैं। तो मेरी प्यारी बहन, मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा काम करते थे। सडनली लॉकडाउन से तो उनका काम खुद का काम था, और लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा आस्ते बहुत बेकार हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी उस नौकरी से रिजेक्ट हो गए हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी बहुत डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, बहुत लोगों को पैसा दे के रखे हैं कि कहीं से भी अगर जॉब आए तो पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरे हस्बैंड ऐसे यूं ही घर में बैठने वाला इंसान नहीं है, वो बहुत ही सपना लेके दुनिया में मेरे साथ घर बसाए हैं। बहुत ही सपना है उसके आंखों में भी कि अपना घर होगा, बेबी होगा। कोई मर्द ऐसे आदमी अपने बीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों में है। माँ नहीं बन पा रही हूँ, कितना लोगों से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है, कितना लोग मुझे बांझ भी बोलते हैं, कितना लोग मुझे ना जाने क्या क्या बोलते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगते हैं, मैं रोती हूँ तो वो मुझे संभालते हैं। मुझे कहीं अगर सबसे महफूज कंध मिलते हैं, सीना मिलते, तो वो मेरे हस्बैंड का है। हालांकि मैं बड़ी हो गई हूँ, मम्मी की दुआ, पापा की दुआ, सब कोई मुझे बहुत प्यार देते हैं, पर हस्बैंड ऐसा चीज़ है, हस्बैंड जिनका है, आप लोग प्लीज़ हस्बैंड का कदर किया करें। मैं अपना हस्बैंड को बहुत प्यार और कदर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हालांकि अभी उनका बुरा वक्त चल रहे हैं, उनका नौकरी नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ गलत विचार करूँगी, ऐसे नहीं हो सकते हैं। और घर का जिम्मेदारी छत अगर किसी के सर पे रहे और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शौहर को हो, ऐसे नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों से घर बनते हैं और दोनों से ही घर चलाना पड़ते हैं। हालांकि अभी मैं शुरू से शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, शादी के बाद ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। हस्बैंड घर में बैठे हैं, इसीलिए मेरा हेल्प हो जा रहे हैं, क्योंकि वो मेरा वीडियो बना दे रहे हैं। आप लोग डेली मुझे ब्लॉग में देखते हैं, सब मेरे हस्बैंड के एहसान हैं। अगर हस्बैंड जी नहीं रहते हैं तो मैं ऐसा ब्लॉग नहीं बना पाती। और हस्बैंड का मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हस्बैंड जी का अभी जॉब नहीं है। लेकिन हस्बैंड जी ऐसे नहीं है कि हस्बैंड जी से मुझे कुछ मदद नहीं मिलते है। बहुत कुछ ऐसे हैं, जब मैं हस्बैंड जी से रिक्वेस्ट करती हूँ तो हस्बैंड जी मेरे लिए बहुत पैसा निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई मेरे हस्बैंड जी के बारे में नेगेटिव मत सोचिएगा। वो बहुत अच्छे और बहुत भले इंसान हैं और बहुत नेक इंसान हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हैं मेरे हस्बैंड जी को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे ऐसे मोहब्बत करने वाला इंसान मिले हैं। मम्मी तो करते हैं, भाई बहन भी करते हैं, लेकिन हम अपने हस्बैंड जी की आंखों में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब वक्त अच्छा होगा तो इंशाल्लाह मेरा हस्बैंड का भी अच्छा इनकम होगा, आप लोग की प्यार और दुआ से। आप लोग सब दुआ करते हैं कि समीरा और सलीम की जोड़ी को किसी के नज़र न लगे और समीरा सलीम को बहुत अच्छा रखे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मेरे कलीजा ठंडा हो जाते हैं और मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं कि हम दोनों को एक साथ देख के सब कोई खुश होते हैं। मेरी सारी बहन, आप लोग बहुत से अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं,
बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पे हम कपड़ा पसर के छत से नीचे चले आए हैं। आज सोचे थे अच्छा धूप है तो कपड़ा सब धो दिए हैं। 2 दिन मार्केट गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था। हस्बैंड जी तो नाराज़ हो रहे थे कि इतना कपड़ा धो रहे हो। तो यहाँ पे हम खाना पकाना स्टार्ट कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जी यहाँ पे कुरान शरीफ लेके बैठ गए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को एक प्लान करके रखे हैं कि रमज़ान में 2 ख़त्म करेंगे। पर उससे आगे से इतना प्रॉब्लम मेरा दांत में हो गया है कि हस्बैंड जी मुझे लेके कभी इधर कभी उधर दौड़ना पड़ा। बीच में फिर हमें यहाँ लेके जाना पड़ा शॉपिंग करने के लिए क्योंकि रमज़ान का सभी कुछ रमज़ान का है, और रमज़ान आने से पहले थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी, जो इम्पोर्टेंट है वो भी, और थोड़ा बहुत बाकी है वो भी शेयर करेंगे आप लोग के साथ जब शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने खाना चला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड जी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हस्बैंड जी चले जाएंगे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, और इंशाल्लाह हम घर का सारा काम काज कर लेंगे, खाना पका लेंगे। तो 4-5 दिन पहले सब्जी लेके आए थे हस्बैंड जी, और उसमें से आधा सब्जी मुझे काट करके फेंकना पड़ा। और हस्बैंड जी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इसलिए हस्बैंड जी वीडियो नहीं कर पा रहे। मुझसे जितना हो रहे हैं आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर हमें लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, पास में रहिएगा। तो चलिए, आज का वेदर उतना भी अच्छा नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा कपड़ा पसर दिए हैं, धूप में दे दिए हैं, पर धूप सडनली गायब हो गया है। अभी टेंशन हो रहे हैं खाना पकाते पकाते कहीं मुझे छूट ना पड़े छाद में, बहुत ज़्यादा कपड़ा है। और एक दफ़ा ऐसे हुआ, हम कपड़ा पसर के आए हैं और इतना ज़ोर करके पानी आया, सब भीग गया। और यहाँ पे थोड़ा सा कदीमा है, तो हम सोचे हैं कदीमा को काट कर लेंगे, और खाना तो लगभग बन गया है। गाइस अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। गाइस हम तो नमाज़ पढ़ लिए हैं, खाना यहाँ पे रेडी है, और हस्बैंड जी अभी भी मस्जिद से नहीं आए हैं, कुरान शरीफ पढ़ के चले गए हैं। और क्या क्या बनाए हैं चलिए आप लोग से शेयर करते हैं, हस्बैंड जी के लिए इंतज़ार करते हैं। हे गाइस, यहाँ पे हमने बनाए हैं कद्दू दाल, मसूर दाल से बनाए हैं कद्दू के साथ, और यहाँ पे बनाए हैं सीम। और सीम ना 2-3 दिन से रखा हुआ है, मार्केट से हस्बैंड जी लेके आए थे। जब हमको डॉक्टर के पास लेके गए थे उसी दिन बहुत सारा सीम फेंक के बस इतना सा बनाए हैं। नहीं इतना सा ना, थोड़ा सा है, और मतलब कम बनाए हैं। और यहाँ पे भात बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे खाना बन के तैयार है, बस हस्बैंड जी के आने का इंतज़ार है। सो गाइस हस्बैंड जी भी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज़ हस्बैंड जी आ जाने के बाद हस्बैंड जी को ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगते हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है जब भी हम नमाज़ पढ़ के उठते हैं। तो चलिए, आज बहुत सिंपल खाना बनाए हैं, दाल कद्दू से दाल बनाए हैं, और सीम था, थोड़ा सा सीम 500 लेके आए थे हस्बैंड जी, तो उनमें से आधा हमको फेंकना पड़ा क्योंकि 2-3 दिन से रखा हुआ है, सब्ज़ी नहीं बनाए हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहन, आप सबके लिए मेरे दिल से बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं फिर से, और आप लोग अच्छे से रहिएगा, पूरे फैमिली को अच्छे ख्याल रखिएगा, अपने बेबी लोग को अच्छे केयर कीजिएगा, और सारे कायनात के लिए दुआ कीजिएगा। साथ में समीरा सलीम का नाम लेके दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है समीरा सलीम को क्या चाहिए, आप लोग की प्यार और दुआ चाहिए। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग टाटा एंड अल्लाह हाफिज़।